एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। जो भी साथी जुड़े हैं, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अपने जो क्लास है ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, तो इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभार आप अब्सेंट भी रह जाते हो तो आप लोगों के लिए इन दोनों यूट्यूब चैनल पे मेरी जो क्लासें हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो मान लो आप कोई सा भी टॉपिक आप पसंद करते हो कि सर मैं तो पहले ये पढ़ना चाहता हूँ, मेरा एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से इन दोनों चैनलों से आप जाके अपनी मनपसंद का टॉपिक वहां से पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले की जो लाइव क्लासें हो चुकी है वो रिकॉर्डेड भी पड़ी है। ठीक है। अब दोस्तों बात करें अपन ब्लड रिलेशन की। यहां पर मैं आपको सवाल दूंगा बढ़िया सा, और उस सवाल का मुझे सब जवाब भी देंगे। ठीक है। पहला सवाल है आपका, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, क्या कहा कि मेरी सास और तुम्हारी सास, मेरी सास और तुम्हारी सास माँ बेटी है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है, जो कि गांव की भाषा में चलता हुआ सवाल है। इसको आपको मैं मेरे तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, जैसे गांव में जाते हो, अरे यार आपको क्या है कि कोई भी सवाल पूछ लेता है ना, जैसे बूढ़े बड़े लोग बैठे रहते हैं तो वो कहावतें रचते हैं, इस तरीके के सवाल पूछ लिया कि एक आदमी है, वो जा रहा था, उसके साथ एक महिला थी। ठीक है। उस आदमी ने कहा उस महिला से कि मेरी सासू और तेरी सासू माँ बेटी है, तो बताओ कि वो आदमी है विकी व लुगाई काई लागे है, या फिर लुगाई को वो आदमी काई लागे है। ये वो सवाल मतलब आपने गांव की भाषा का मायने पूछ लियो जावे, है ना भाई? बनता है क्या ऐसा सवाल? पूछते हैं क्या कभी आपके गांव में? हमारे गांव में तो पूछते थे भाई ऐसे। दोस्तों, पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं, इस सवाल को करें जल्दी से। क्या इसका आंसर होगा? सुनो रे मनवा सुनो। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले समझना, अपने को महिला के लिए वृत्त बनाना है, पुरुष के लिए डब्बा बनाना है। ठीक है। भाई बहन का नाम आ जाए, बराबर का चिन्ह लगाना है, पति पत्नी का नाम आ जाए, ये दोनों साइड में तीर का निशान लगाना है, और माँ बेटे या पिता पुत्र, जैसे यहां तो बैठ जाएगा पिता या माता। ठीक है। और जो तीर का निशान है उस साइड में कौन बैठेगा? पुत्र या पुत्री। ठीक है। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें ही आपका सवाल जो है वो आसानी से हो जाएगा। अब सुनो, यहां पर क्या कहा, एक पुरुष है, एक साइड में पुरुष को बिठा दो,
ये बिठा दिया मैंने पुरुष को, ये मैन बैठ गया, और दूसरी साइड में वुमेन को बिठा दो, ये थी महिला। ठीक है, बिठा दी। अब क्या कहा, पुरुष ने एक महिला से कहा कि मेरी, अब ये मेरी शब्द किसके लिए आया है, कहा किसने, पुरुष ने कहा, इसलिए ये मेरी शब्द पुरुष के ऊपर अप्लाई करना आपको। ठीक है, पुरुष कहता है कि मेरी सास, अब इसकी सास कौन होगी भाई, इस आदमी की सास कौन होगी, सास जब इसकी पत्नी होगी तभी तो सास होगी। इसकी पत्नी, आदमी की पत्नी बना दी हमने, और पत्नी की मां बना दी यहां पर। ये जो महिला होगी वो क्या लगेगी, इस आदमी की सास लगेगी। ठीक है, बस इतना सा डायग्राम बन गया। फिर क्या कहा, और तुम्हारी सास, तुम्हारी का मतलब इस महिला की, महिला की सास कौन होगी, ये महिला और इसका पति बनाएंगे, पति की मां, ये कौन होगी, इस महिला की सास। ये तो देखो इस पुरुष की सास हो गई, और ये हो गई आपकी इस महिला की सास। ठीक है, ये महिला की सास हो गई। फिर क्या कहा, माँ बेटी है, तो माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है, तो देखो मेरी सास मतलब पुरुष की सास जो पहले आई ना वो तो माँ है, ये माँ है और ये बेटी है, तो ये माँ और ये इसकी बना दी बेटी, ये बेटी। ठीक है, बस हो गया काम, डायग्राम बना और काम हुआ। देखो कैसे, चलो ये आदमी, चाहे आदमी से चल लो चाहे महिला से चल लो, किधर से भी चल लो आपको अच्छा लगे। अब यहां से आपको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है बस, और कुछ नहीं करना। आदमी, ये इसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी की मां सास, और सास की ये बेटी, सास की बेटी कौन होती है, सासू की बेटी। आदमी का सासू की बेटी काहे लगे, सासू की बेटी या तो पत्नी उसी या फिर साली होगी। ठीक है, सास की जो बेटी होगी वो कौन होगी, या तो पत्नी, या तो ये हो सकती है या फिर साली हो सकती है। ठीक है, ये हो गई। अब हम पहले पत्नी मान के चलते हैं। ठीक है, पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा क्या लगेगा, बेटा लगेगा। ठीक है, इस आदमी का भी बेटा ही लगेगा वो, और ये बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या लगेगी भाई, पुत्र वधू, पुत्र वधू, ये पुत्र वधू लगेगी। ठीक है, तो भाई ये आदमी क्या हुआ, इसका आदमी हो गया ससुर। ठीक है ना, ससुरो बहू को रिलेशन है। तो आपने प्रश्न कहा पूछो, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी पुरुष महिला का क्या लगता है, पुरुष के बारे में पूछा है, तो पुरुष के बारे में क्या है, आपका आंसर होगा ससुर। और महिला के बारे में पूछे तो महिला क्या होगी, यहां पर पुत्र वधू होगी। दोस्तों क्लियर हो रहा है क्या मामला, दिमाग में फिट हो रहा है क्या, ये मामला दिमाग में फिट हो रहा है क्या, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा, दोबारा बताऊं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये डायग्राम तो समझ में आ गया क्या, सीता जी एक बार माइक ओपन करके बोलिए, डायग्राम बनाया वो तो समझ में आ गया क्या, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, माइक ओपन करके आप बोल सकते हो। क्या हुआ, डायग्राम तो समझ में आ गया, ये रिलेशन समझ में नहीं है ना, अब रिलेशन समझ, ये समझा देता हूं। ठीक है, बताओ इधर से चलूं या इधर से चलूं, इधर से पहले भी। तो मैं इधर से, डब्ल्यू से चल के देखूं, चलो डब्ल्यू से चलते हैं। ये महिला है, ठीक है, महिला का पति, पति हो गया, पति की मां कौन हो गई, सास, साथ साथ लिखते जाओ, सास की मां। अब सास की मां कौन होगी भाई, ये सास है, सास की मां, सास की मां कौन होती है, सास की मां होती है नानी सास, नानेर सास। नानेर सास कैसे हो गई है भाई, हाँ नानेर सास ही होगी। क्यों, क्योंकि सासू की मां है ना, वह आपका चाहे मुटियार हो
और चाहे बुलाई कहे बोले पत्नी वो, तो बा दुनिया की कहे लगे नानी लगे, सासू की माँ कहे लगे भाई जे इकी जे आ महिला है तो वो इको पति है, ई पति की आ कहे लग सी। देखो ये आदमी है, आदमी की ये माँ, और माँ की माँ क्या लगेगी नानी, तो इसकी क्या लगेगी नानेर सास नहीं लगेगा। फिर नानेर सास का बेटा, नानेर सास का बेटा, नानेर सास का बेटा कौन होगा, नानेर सास का बेटा, ये नानेर सास की बेटी है, ठीक है, वो सास होती है, तो बेटा क्या होगा भाई, सॉरी यही बेटी है ना, ये बेटी है, मतलब ये सास ही हो गई, ये सास हो गई, और सास का पति क्या हो जाएगा ससुर। यह बेटा नहीं है बेटी थी, इसलिए ये सास हो गई, और ये क्या बन जाएगा सास का पति ससुर। ऐसे थोड़ा सा आपको कठिन लगा तो फिर ऐसे चल के देख लो आप, ठीक है। ये नानेर सास है थोड़ा सा आपके, मुझे लगता है जहां तक कठिन हो गया ना, तो ये आप इधर से चल के देख लो। ये आदमी, इस आदमी की ये क्या लगी पत्नी, भाई दोनों साइड तीर का निशान है तो पत्नी, और पत्नी की माँ ये कौन हो गई सास, और सास की ये क्या है बेटी, सासू की बेटी का है लागसी भाई, सासू की बेटी लागसी पत्नी, पत्नी या फिर क्या लगेगी साड़ी लगी ना। और पत्नी का बेटा जो होगा वो क्या होगा बेटा ही होगा, पुत्र होगा, और पुत्र की पत्नी क्या होगी पुत्र वधू। जो जो बच्चे गांव से है ना, ग्रामीण क्षेत्र से, उनके तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। क्लियर है क्या भाई, अब तो समझ में आ गया क्या, अब तो शायद सबके आ गया होगा। आ गया सबके समझ में, कमेंट करो रे जल्दी से। अरे ऑप्शन है ही नहीं, चलो एक बार दोबारा मैं डायग्राम बना के दोबारा बता देता हूं, ठीक है, फिर समझ लेना, अब क्लियर हो जाएगा आपके। देखो नहीं सर, पुरुष दोबारा ने बताने एक के लिए बोल रहा मैं। डायग्राम सर दोबारा मैं ऐसे बताना ना। बोल रहा हूँ कि पत्नी की जगह साली होती तो फिर क्या करते। साली का बेटा, अब चलो इस पे इस बात पे आ जाते हैं अपन। आप आपका नाम क्या है, अशोक कुमार मीणा। अशोक कुमार, अशोक कुमार आपके मौसी है क्या, सर है यस सर। है ना। अब देखो इस बात को लेते हैं अपन, जैसे आपके पापा जी हैं, ठीक है, जी आपके पापा जी की साली, जी सर। और उस साली का बेटा आपके जी पापा जी का सर। क्या लगा, भांजा। भांजा लगा ना। यस सर। अब भांजे की जो पत्नी होगी वो क्या यस लगेगी, सर। उसके लिए आपके पापा जी क्या हो गए, वो मौसी ससुर। ससुरी बोले जाएंगे ना वहां पर। यस सर। आ गई बात समझ में, सर सेम कंडीशन होगी दोनों जगह। हाँ बनेगा तो ससुरी ना, उसको यहाँ मौसेर ससुर या ऐसा नाम नहीं आएगा एग्जाम में, उसमें ससुर ही आएगा, अगर ठीक वो है। इसलिए पूछ रहा था कहीं ऐसे भी नाम आए तो। हाँ हाँ उसमें ससुर ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है सर ठीक चलो अब चलते हैं, अब देखो एक बार डायग्राम दोबारा बता देता हूं। एक पुरुष है, इधर बिठा दिया पुरुष को, ये रहा पुरुष, मैन बना दिया, इधर महिला को बिठा दिया, ठीक है। ये पुरुष है, पुरुष ने कहा मेरी सास, इस आदमी की सास कौन होगी, इसकी पत्नी बनाओ, और पत्नी की माँ, ये हो गई आदमी की सास, ठीक है। और तुम्हारी सास मतलब इस महिला की सास, तो महिला का पति, और पति की जो माँ होगी वो कौन होगी सास, इसकी सास ये हो गई, इसकी सास ये हो गई, दोनों की सास बना दी हमने। फिर कहा कि माँ बेटी है, किसकी तो सास माँ है, किसकी सास बेटी है,
तो मेरी सास है वो तो है माँ, ठीक है, यानी कि ये आदमी है इसकी सास है ना वो तो क्या है माँ है, ठीक है, और ये वाली जो है वो क्या है बेटी है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो आप किसी आदमी को बिठा के देख लो, यहाँ कोई आदमी बैठा है, ठीक है, इस आदमी की ये हुई पत्नी, ठीक है, पत्नी की माँ क्या हो गई सास, और सास की जब बेटी, तो ये सास की बेटी भी क्या होती है पत्नी, पत्नी होती है या फिर साली होती है, ठीक है ना। यदि पत्नी है तो पत्नी का बेटा क्या होगा पुत्र, और साली है तो साली का बेटा क्या होगा, साली का बेटा क्या होगा आपका वो भांजा होगा, ठीक है ना, ठीक है। और पुत्र की जो पत्नी होगी वो क्या होगी पुत्र वधू, भांजा भी एक पुत्र के समान ही होता है, ठीक है ना, ये भी पुत्र के समान ही है, तो यहाँ इसकी जो बहू होगी वो भी क्या होगी पुत्र वधू ही होगी, ठीक है ना। पुत्र और भांजा दोनों एक पुत्र के समान है, ठीक है ना, इसलिए इसकी पत्नी होगी वो भी पुत्र वधू होगी, इसकी पत्नी होगी वो भी क्या होगी पुत्र वधू। तो भाई ये क्या लगे फिर, ये लगे ससुर जी पगड़ी वाले बढ़िया पतंजलि की, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना भाई सबके। मोजिना चौहान ABCD का अक्षरांशु समझाओ सर जी। ABCD का अक्षरांशु क्या, ABCD से कैसे भाई, मैं नहीं समझा, आपकी ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। मोजिना चौहान फ्रॉम सवाई माधोपुर। ABCD से फिर ABCD समझ में नहीं आएगी भाई। अब देखो दूसरा सवाल लेते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि राज ने कविता से कहा, राज ने कविता से कहा कि मेरे मामा के बहनोई के बहनोई के पुत्र की माँ की मामी, सॉरी माँ की भाभी का पुत्र तुम्हारे दादाजी का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो राज कविता से किस प्रकार संबंधित है, या राज कविता का क्या लगता है, ये सवाल बन गया दोस्तों। सवाल मेरा बनाया हुआ है, हो सकता थोड़ा लेंथी हो आपके लिए।
सर डायग्राम से समझ में नहीं आती है। ऐसे डायग्राम से, ये डायग्राम ही समझ में आएगा आपके। एबीसीडी के ऑप्शन से कैसे, मैं कुछ समझा ही नहीं, आप एबीसीडी कैसे बता रहे हो? मैंने तो कभी एबीसीडी से पढ़ाया ही नहीं है। हेमराज जी, बुआ पक्को है क्या? सुमन दोगावा बुआ, सबका बुआ बुआ आंसर आ रहा है। दोस्तों डायग्राम है ना, उससे इतना इजी हो जाता है सवाल जिसकी कोई हद नहीं है। अब कैसे? देखो इतने बड़े सवाल को जब आप वैसे करोगे ना तो बावड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसके साथ इसको जब जोड़ा ना, कनेक्ट किया ना, तो वो दिक्कत हो गई आपके। तो सुनो, राज ने कविता से कहा कि मेरे, तो एक साइड में मैंने राज को बिठाया यहाँ, ये हो गया राज। राज ने क्या कहा? राज ने कहा कि मेरे मामा। अब इसके मामा कौन होंगे? तो इसकी जो माँ होगी ना, उसका भाई होगा मामा। ठीक है? मेरे मामा के बहनोई, तो मामा के बहनोई कौन होंगे? मामा और इनकी बहन, और बहन का जो पति होगा वो कौन होगा? बहनोई। हो गया बहनोई। फिर क्या कहा? के बहनोई, यानी इसके भी बहनोई, तो इसके बहनोई कौन होंगे? इनकी जो बहन है उसका पति, ये हो गया बहनोई, इसका बहनोई हो गया। के पुत्र की मां की, तो इनका पुत्र, इनका पुत्र और इसकी मां, तो इसकी मां कौन हो गई? इस पुत्र की मां यही हो गई, यही हो गई, मतलब यहां आ गए अपन वापस। पुत्र की मां की भाभी, तो इसकी भाभी कौन होगी? इसकी भाभी होगी, देखो ये है, और ये इसका भाई, और भाई की पत्नी, ये हो गई भाभी, मतलब यहां आ गए वापस। भाभी का पुत्र, इस भाभी का पुत्र कौन हो गया? वापस ये राज ही आ गया। ठीक है? तुम्हारे दादाजी का इकलौता बेटा है। किसके दादाजी का? तुम्हारे, मतलब कविता के। एक साइड में कविता को बिठाओ, ये रही कविता, कविता के दादाजी, तो कविता का दादाजी कौन होगा? कविता का जो पिता है और उसका भी पिता, ये दादाजी। और दादाजी का इकलौता बेटा, दादाजी का इकलौता बेटा मतलब ये जो है ना, वो कौन है? ये राज है, ये राज है भाई। ठीक है ना? क्यों? अब दोबारा समझ लो इस बात को। पहले क्या कहा राज ने? राज ने कहा मेरे मामा, ये राज, राज की माँ, माँ का भाई, ये मामा, मामा के बहनोई, तो इस मामा का बहनोई कौन होगा? मामा, और मामा की ये बहन, बहन का पति, ये हो गया इस मामा का बहनोई, इसका ये हो गया बहनोई। ठीक है? ये बहनोई हो गया। फिर के बहनोई, मतलब इसका बहनोई, इसका बहनोई कौन होगा? इसकी बहन और बहन का पति, तो इसका ये बहनोई है। ठीक है ना? ये हो गया। फिर के पुत्र, तो इसका बना दिया पुत्र, ये रहा पुत्र। की माँ, तो इसकी माँ कौन होगी? इसकी यही माँ होगी, ये हो गई माँ, इसकी माँ। और माँ की भाभी, इसकी भाभी कौन होगी भाई? इसके जो भाई है, ये आ गया भाई, और भाई की जो पत्नी है वो कौन होगी? भाभी, यानी यही आ गई भाभी। का पुत्र, तो इसका पुत्र कौन होगा? इसका पुत्र राज ही हो गया। ये मामला कहाँ, ये जो लास्ट मामला कहाँ जाके रुका? ये मामला यहां जाके रुका, राज पर। ठीक है? आगे चलो। तुम्हारे दादाजी का इकलौता बेटा है। किसके दादाजी? तो ये कविता के बारे में बात हो गई। ये कविता, कविता का पिता और पिता का पिता, ये दादा, कविता का ये दादा हो गया। और दादाजी का इकलौता बेटा है, नहीं ये बेटा है, ये बेटा है। कौन है? ये मतलब राज, मतलब ये और ये दोनों, ये है ना, ये क्या है? सेम है। तो अब पूछा है कविता और राज में क्या रिलेशन है, या जो राज है वो कविता का क्या लगता है भाई? तो राज है ना,
वो कविता का देख लो क्या लगता है। कविता का ये लगता है बाप, पिता लगेगा यहाँ, राज लगेगा पिता। समझ में आ गई क्या दोस्तों मेरी बात? अरे भाई बात आई कि नहीं है समझ में? और ऐसे समझ में नहीं है ना, खुद को लेके देख लो, एक बार खुद को लेके देखो। और कविता हो गई राज की परी, यानी पापा की परी। रजनी जी जाग गए थे, पापा की परी हो गई भाई कविता। तो दोस्तों ऐसे बड़े बड़े सवालों को भी आप छोटे से तरीके से कर सकते हो। बोलो ऐसे सवाल कर सकते हो ना भाई? या ऐसा सवाल और करवाने की जरूरत है? और दूं क्या एक सवाल ऐसा? ऐसा सवाल और देना है या फिर कर सकते हो? नहीं तो फिर आगे बढ़ो। जल्दी से कमेंट करो भाई। और बताएं एक सवाल। चलो एक आया हुआ सवाल देता हूं आपको। आए हुए सवाल के यार बिल्कुल सरल सरल सवाल है। चलो एक सवाल और दे देता हूं आपको मैं, ठीक है? इसको करो फिर। सवाल है आपका, एक आया हुआ सवाल है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, शिल्पी ने कहा कि इस महिला की मां इस महिला की मां मेरी मां की पुत्री है, मेरी मां की पुत्री है। तो शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है? किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है? ये सवाल है भाई। ऑप्शन दूं? ऑप्शन है पहला बहन, दूसरा ऑप्शन है मां या मौसी, तीसरा है चाची और चौथा है पुत्री।
बहन, दूसरा माँ या मौसी, तीसरा चाची, चौथा पुत्री। RJ08 अशोक कुमार का मौसी और उत्तर आ रहा है, सीता का सिस्टर आ रहा है, सुमन दोगावा सिस्टर आ रहा है, नेहा मीना का मौसी आ रहा है, कुछ का सिस्टर आ रहा है, कुछ का मौसी आ रहा है। तो देखो भाई, सुनो ध्यान से, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हो। एक तस्वीर है, ये रही तस्वीर। शिल्पी ने कहा, ये रही शिल्पी। शिल्पी ने क्या कहा, इस महिला की माँ, मतलब तस्वीर वाली महिला, ये महिला है ना, इसकी माँ, इसकी माँ बना दी मैंने, ये हो गई माँ। मेरी माँ की पुत्री है, मतलब शिल्पी है ना, अपने बारे में करेगी कि मेरी जो माँ है ना, उसकी क्या है, ये बेटी है, उसकी ये बेटी है। तो बताओ शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला समझे। अब सुनो दोस्तों, ये है ना शिल्पी की माँ है ये, ठीक है, और माँ की ये बेटी है। इस माँ की ये बेटी होगी तो या तो ये क्या होगी, या तो ये शिल्पी होगी, या फिर कौन हो सकती है ये, या फिर ये इस शिल्पी की क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। ठीक है ना, बात समझ लेना दोस्तों, ध्यान से समझ लेना भाई। ये माँ है शिल्पी की, ठीक है। अब इस माँ की जो बेटी है, इस माँ की बेटी, वो ये भी तो बेटी है, तो ये कौन कौन हो सकती है, ये या तो शिल्पी हो सकती है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकती है, शिल्पी की बहन, या फिर शिल्पी की बहन हो सकती है। इकलौती का नाम तो कहा नहीं, इकलौती का बोलता तो हम कोई और विचार करते, तब तो शिल्पी होती है। फिर शिल्पी की बेटी, शिल्पी की बेटी क्या हो गई, ये बेटी हो गई ना बेटी। तो फिर बताओ शिल्पी क्या लगी, यदि ये शिल्पी होती तो शिल्पी की बेटी हो जाती, ठीक है, और शिल्पी की बहन की बेटी होती तो फिर ये क्या होती, भांजी होती, ठीक है ना। तब ये जो शिल्पी है ये क्या लगती, या तो माँ या फिर मौसी, दो ही ऑप्शन होते हैं, माँ या मौसी। क्लियर है क्या मामला। भाई शिल्पी की बेटी है तब तो माँ हो गई, और शिल्पी की भांजी है तब शिल्पी क्या हो गई, मौसी। हाँ भाई, क्लियर है ना सबके। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। अब अगला सवाल किस तरीके से बनता है, देखो एक सवाल लेते हैं अपन, आया हुआ सवाल ही लेते हैं, जिससे आपका मामला थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाए आपके। चलिए दोस्तों, अगला टाइप जो बनता है सवाल का वो कैसा बनता है, सवाल लेते हैं यहां पर अपन। एक सवाल से सारा सौदा समझ में आ जाएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, पहले निर्देश दिया होगा आपको, जिसमें एक की बजाय 2-3 सवाल भी दिए हो सकते हैं। निर्देश क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है,
ए बी का भाई है। भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। फिर दे रखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर क्या है, ए बी की बहन है। दूसरा निर्देश ये दे रखा है। तीसरा है ए गुणा बी। अब दोस्तों यहाँ गुणा बी दे चाहे स्टार बी दे, कुछ भी दे, ठीक है, बराबर दे रखा है ए बी के पिता है। पिता है। और ए भाग बी, भाग का अर्थ है ए बी की मां है। अब एक बात बता दूं आपको दोस्तों, यहां प्लस माइनस गुणा भाग, ये प्लस माइनस गुणा भाग है ना, इनकी जगह और क्या क्या आ सकता है। यहां पर जैसे प्लस की जगह स्टार देके कह दिया, स्टार का मतलब ए बी का भाई है, स्टार लगा सकता है, एट द रेट लगा सकता है, हैशटैग लगा सकता है, ठीक है, यहाँ पर डॉलर लगा सकता है, यहाँ पर कॉपीराइट लगा सकता है। इस तरीके से होता है, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, ऐसे होता होगा, जो भी है। यानी कि इनमें से कोई सा भी निशान आपको दे दे, चिन्ह दे दे बीच में कि भाई ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो आपको डरना नहीं है। सवाल कैसा भी हो, इनमें से कोई सा चिन्ह है, तरीका एक ही है, ठीक है। अब सवाल कैसा बनेगा, ये तो दे दी निर्देश, तो फिर क्या बोला, तो फिर प्रश्न बना दिया। पहला पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन दर्शाता है, निम्न में से कौन दर्शाता है कि आर बेटी है पी की, आर बेटी है पी की। ये निम्न में से कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन बता दूं आपको, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसमें है P गुणा Q प्लस R प्लस S। दूसरा ऑप्शन है P प्लस Q माइनस R भाग S। तीसरा ऑप्शन है P गुणा Q प्लस R माइनस S। और चौथा ऑप्शन है P गुणा Q गुणा R भाग S। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऐसे बनता है प्रश्न। ये एक सवाल दिया मैंने, ऐसे 3-4 सवाल है। कुछ समझ में आया क्या, इस सवाल में कुछ समझ में आया क्या आप लोगों के। अब सुनो, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको जो निर्देश दिए ना उनका पालन करना है बस। कैसे भाई, यहां आपको देखना है कि आर बेटी है पी की, तो आर और पी में रिलेशन देखो। चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया, P गुणा Q। गुणा का मतलब क्या होता है, देखो कहां है गुणा, ये रहा गुणा। गुणा का मतलब ए बी के पिता है, इसका मतलब P Q के पिता है। P गुणा Q, इसका मतलब क्या हुआ, P Q के पिता है। तो देखो P को बना दिया पिता, किसका, Q का, तो Q बेटा या बेटी होगी, जो भी है। फिर Q प्लस R, तो प्लस वाला क्या बताता है, प्लस का मतलब ए बी का भाई है, तो Q है ना, वो Q प्लस R का मतलब Q R का भाई है। तो Q भाई है मतलब Q लड़का है, और भाई है किसका, R का, तो ये रहा R का भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, R प्लस S, तो R देखो प्लस है, तो प्लस का मतलब भाई, R प्लस S यानी R भाई है S का, तो ये भी भाई हो गया S का, ये बराबर भाई, ठीक है। इससे आपको क्या मिला, P का बेटा Q, Q का भाई
Q का भाई भी P का, देखो P का ये बेटा हो गया, बेटे का भाई भी बेटा, और इसका भाई या बहन है तो ये बेटा या बेटी। हमें किस में रिलेशन बताना है? R और P में। देखो क्या R P की बेटी है क्या? R बेटी है क्या P की? भाई साहब यहाँ R क्या है? R है बेटा, लड़का है, ये लड़का है इसलिए ये बेटी नहीं हो सकती। अरे पहला ऑप्शन में जो मैंने किया वो समझ में आया क्या सबके? एक बार कमेंट करो। पहले ऑप्शन में जो मैंने किया ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया सबके? उत्तर तो बाद में आ जाएगा, पहले ये कमेंट में बताओ आप। जो सवाल करने का तरीका है वो समझ में आया कि नहीं है? तरीका समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेट आ जाओ बोले, सवाल समझ में आना जरूरी है। तरीका समझ आते ही आपका सवाल कोई सा भी हो हल हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। सुमन दोगावा कोनी आयो सर जी, दोबारा बता भाई नहीं आयो तो। चलो सुनो, अब सुनना ध्यान से भाई। मैं यहाँ पहला ऑप्शन तो बता दिया जो कि उत्तर भी नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब दूसरे ऑप्शन पे चर्चा करते हैं अपन, ठीक है? दूसरे ऑप्शन को समझना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। पहली बात बोली P प्लस Q, बस इसको समझो। आगे माइनस है, गुणा है, क्या है उससे मतलब नहीं, पहले इसको इतने को ही समझो आप। P प्लस Q का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है यदि A प्लस B है तो इसका मतलब हुआ A B का भाई है। तो P प्लस Q का मतलब P Q का भाई है, ऐसा ही हुआ ना? तो P भाई है, P भाई होने का मतलब P क्या है? लड़का है, लड़के के लिए डब्बा बना दिया, और भाई है इसके लिए प्लस की जगह क्या कर दिया आपने? बराबर। P भाई है किसका? Q का, हो गया। यहाँ है माइनस, माइनस का मतलब तो देखो यहां से A माइनस B, इसका मतलब क्या हुआ? A B की बहन है। तो देखो Q माइनस R, Q माइनस R यानी Q बहन है R की, तो ये दोस्तों क्या हो गई? बहन किसकी? R की, तो ये बराबर में आ गया R। बहन भाई के लिए बराबर का चिन्ह, बहन भाई के लिए बराबर का चिन्ह, पति पत्नी के लिए दोनों साइड में तीर का निशान, माँ बेटे या पिता पुत्र या पिता पुत्री के लिए ये चिन्ह लगाना आपको। एक साइड में तीर, इस साइड में पुत्र या पुत्री बैठेगा, इस साइड में माँ या बापू बैठेगा, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना आपको। तो अब देखो एक बार इसमें क्या P, देखो R बेटी P की है क्या? इसमें R बेटी है क्या P की? R की बहन, बहन का भाई तो भाई, ये तो बहन भाई का रिलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो बेटी नहीं हो सकती ना। अरे दूसरा ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया? सुमन दोगावा अब बताना देखिए एक बार। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए ना? अब देखो तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और देख लो। तीसरे में क्या बोला? P गुणा Q, तो देखो गुणा, गुणा कहां? ये रहा, A गुणा B, इसका मतलब A B के पिता है। यहाँ P गुणा Q, इसका मतलब P Q के पिता है। P है ना वो Q का बापू है, ठीक है? बापू का मतलब ये P पुरुष हो गया, और इसकी ये बेटी हो गई, बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है? इसका पता नहीं, अभी हमने Q के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया। फिर देखो यहाँ चिन्ह किसका? प्लस का, तो Q प्लस R, तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है यहाँ पर भाई, तो इसका मतलब Q भाई है, भाई है, तो यहाँ क्या चिन्ह लगाओगे आप? बराबर का, भाई तभी तो होगा भाई। Q भाई है R का। फिर R माइनस S, माइनस क्या बताता है? माइनस का मतलब बहन, तो ये हो गई बहन, बहन है किसकी? S की, और S की बहन है। S का पता नहीं अभी लड़का है या लड़की है, ठीक है? अब अपने को तो उससे मतलब नहीं, अपने पूछा क्या है? अपने पूछा है कि R बेटी है P की, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो P का बेटा Q, Q की बहन R, ठीक है? तो P की ये बेटी हुई कि नहीं? R बेटी हो गई, और ये क्या हो गया? बापू, पिता, तो बाप बेटी हुए कि नहीं हुए? यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया।
जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ये तरीका समझने में इतना टाइम लगा, बाकी इस सवाल को करने में इतना टाइम कतई नहीं लगता। समझ रहे हो ना दोस्तों? अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या? अब देखो इसी का मैं दूसरा सवाल लेता हूं दोस्तों, इन्हीं निर्देशों के ऊपर मैं दूसरा सवाल लेता हूं। डी भी बताऊं? चलो डी भी बता देते हैं। P गुणा Q, गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब पिता। P है ना वो पिता है किसका? Q का। तो ये लो Q का पिता बना दिया। फिर Q गुणा R, तो मतलब गुणा का मतलब वही पिता, तो Q R का पिता है, मतलब ये Q पुरुष है और ये पिता है किसका? R का, ये भी बना दिया। फिर भाग, भाग का मतलब क्या है? माँ, तो R माँ है, माँ है मतलब ये S हो गया इसका बेटा या बेटी। तो इसका मतलब देखो रिलेशन चलेगा ना, वो कैसे रहेगा? P कोई आदमी है, इसका ये बेटा, बेटे का जो बेटा, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी क्या होगी भाई? पोती। और पोती का यहां पर ये बेटा है, तो पोती का बेटा तो बहुत लंबा चला जाता है भाई, ठीक है, यानी कि पड़दोइता, इसको बोलेंगे पड़दोइता या दोइती, दोइता या दोइती, ठीक है ना? ये शब्द आता है, ठीक है ना? ये आता है आपका इस पे डिपेंड, चौथा ऑप्शन। अब दोस्तों देखो इसी पे बेस्ड एक सवाल बनाता हूं मैं। सवाल ऐसे आ गया, क्वेश्चन ऐसे आ गया दूसरा कि मान लो P प्लस Q माइनस R भाग S में P का S से संबंध क्या है? P का S से संबंध, ये प्रश्न बन गया। तो क्या करोगे? देखो P प्लस Q, प्लस का मतलब भाई, तो P है ना वो भाई है किसका? Q का, ठीक है। Q माइनस R, माइनस क्या कहता है? माइनस कहता है बहन, यानी Q बहन है R की, हो गई। फिर है भाग, भाग का मतलब क्या है? माँ। R है ना वो माँ है, माँ है मतलब महिला है किसकी? S की। अभी S का पता नहीं लड़का है लड़की है, चलो S की साइड से चलो। S की माँ, यहाँ कोई भी बैठ के देख लो, मान लो यहाँ मैं बैठा हूं, मैं, ये मेरी माँ, माँ की बहन कौन लगेगी? मौसी, और मौसी का भाई ये क्या लगेगा? मामा, ठीक है ना? ये मामा लगेगा। तो मैं यदि लड़का हूं तो भांजा, और लड़की हूं तो भांजी, ठीक है। एस के बारे में बात करें तो भांजा या भांजी, और पी की बात करें तो पी क्या लगेगा? यहाँ मामा लगेगा। तो क्या बोला? पी का एस से संबंध, यानी पी एस का क्या लगता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मामा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों आप लोगों के ये मसला जो है वो क्लियर हो गया है। अरे आ रहा है क्या समझ में? कछु आ रहा है का समझ में कि ना आ रो? आ रो है ना? बस तो फिर क्या चाहिए आपको? चलो अब एक सवाल और दूं इसी पे बेस्ट सवाल, इसी तरीके से आएगा दोस्तों। एक सवाल समझ में आ गया, फिर कितने सवाल आ जाओ चाहिए।
तीसरा सवाल ऐसा ही बनाता हूं मैं। सवाल आ गया m भाग n प्लस t गुणा p माइनस g में m का g से संबंध, m का g से संबंध बताओ। अब जरूरी नहीं दोस्तों m का g से ही पूछे, m का n से भी पूछ सकता है, m का t से भी पूछ सकता है, m का p से भी पूछ सकता है, n का g से पूछ सकता है, p का m से पूछ सकता है, किसी का भी, इनमें से किसी का भी किसी से भी पूछे तो दोस्तों डायग्राम है ना वो सबका बता देगा, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करते हैं। पहली बात m भाग का मतलब क्या है, a b की माँ है। अब आप कहीं ऐसे मत समझ लेना कि सर ने यहाँ भाग का मतलब ए बी की माँ ही होती है, नहीं, जो सवाल में बोले ना वो। जैसे मान लो किसी सवाल में आपको दे दिया ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो फिर क्या कहोगे, उस सवाल में माँ मत बना देना, वहां क्या रहेगी, पत्नी रहेगी, ठीक है। जहां पे मान लो गुणा ए गुणा बी का अर्थ दे दिया कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो गुणा का मतलब भाई दे सकता है। तो ये कुछ भी दे आपस में, ये आपको सवाल में इंटरचेंज करके देगा, तो उसके आधार पे आप कर देना, ठीक है। निर्देश इस तरीके से देगा, जैसे यहाँ भाग है तो भाग में प्रश्न में देख लो कि भाग का मतलब क्या है, माँ है, तो एम माँ है किसकी, एन की, बिठा दिया इनको यहाँ। प्लस टी, प्लस क्या बताता है यहाँ, भाई, तो एन है ना वो भाई है किसका, टी का, गुणा पी, टी गुणा पी, ए गुणा बी का मतलब ए बी का पिता है, तो टी है ना वो पिता है किसका, पी का, पी का पिता है, तो ये रहा पी, ठीक है। माइनस जी, माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है बहन, यानी पी बहन है जी की, पी है ना वो बहन है किसकी, जी की, जी का पता नहीं लड़का लड़की का, ठीक है। अब चलो रिलेशन की ओर। ये एम कोई भी महिला है, एम का ये बेटा हो गया, बेटे का भाई भी क्या होगा, बेटा, और बेटे की बेटी, बेटे की बेटी कौन होगी, पोती, और पोती का यदि भाई है तो पोता, और बहन है तो पोती, तो फिर ये क्या लगेगी, एम, एम हो गई दादी। प्रश्न पूछा एम का जी से संबंध, तो एम जी की क्या लगती है भाई, एम जी की दादी लगती है, ठीक है। एम का यदि मान लो टी से संबंध पूछता तो टी की एम क्या लगती है, मां लगती है, समझ रहे हो ना। हर सवाल का जवाब यहां पर पड़ा है। क्लियर है क्या सबके, दादी जी आ चुके हैं। तो इस तरीके से होते हैं आपके रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के सवाल। जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को, जिस पे सारी रीजनिंग की क्लासें आपको अवेलेबल मिलेंगी, और SCC सिक्कर मैथ्स वाला चैनल है, इन दोनों चैनलों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना मेरे साथियों, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। रिया शर्मा, सर आपके पास तो हर सवाल का जवाब है। हर सवाल का तो नहीं कह सकता, लेकिन यूं है कि जो तरीका है ना वो तरीका आपको हर सवाल का जवाब दे देगा। ब्लड रिलेशन में कोई सा भी सवाल आ जाए, ठीक है ना साथियों। ये हुआ आपका ब्लड रिलेशन। एक प्रश्न और बनता है, जैसे कि आपके परिवार में पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या, इस तरीके से, तो उसमें क्या सवाल होता है, पीढ़ियों पर। एक सवाल चलो बता ही देता हूं आपको लास्ट, ठीक है। सवाल ऐसे आ गया, एक परिवार में दो दादा
तीन पिता, दो दादा तीन पिता, तीन पुत्र, एक परदादा, एक परदादा, तीन पोते, तीन पोते, तीन पोते नहीं भाई, दो पोते है। तो उस परिवार में पहला प्रश्न है सदस्य कितने हैं, सदस्यों की संख्या। और दूसरा प्रश्न है पुरुषों की संख्या। तो दोस्तों ऐसे सवाल में यदि सदस्य पूछ लेना तो सदस्यों की संख्या तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर महिलाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, कि कितनी महिलाएं हैं। तो पहली बात, दो दादा तीन पिता, ऐसी कंडीशन जहां बने तो आपको ऐसे चलना है। देखा, जैसे मान लो यहां चल दिया आप ए बी सी डी, इस तरीके से पीढ़ियां चलानी है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है। अब आपको चाहिए कितने, दो दादा। देखो ये है ना, ये इसका दादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और ये हो गया इसका दादा, हो गए दो दादा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये है डी, डी का बाप और बाप का बाप दादा, तो बताओ दो दादा आए कि नहीं आए, आ गए दो दादा। फिर देखेंगे तीन पिता, तो देखो ये इसका बाप, ये इसका बाप, और ये ए बी का बाप, हो गए ना, तो तीन पिता भी हो गए। तीन पिता हुए तो अपने आप ही तीन पुत्र भी हो गए। मतलब ये सवाल पीढ़ियों वाले सवाल पे डिपेंड है। इस तरीके से आपको डायग्राम है, दो दादा है तो दो पोते भी हो गए, ठीक है। फिर बात आती है एक पड़दादा, और यहाँ एक पड़पोता भी लिख सकता है, ठीक है ना, एक पड़पोता। अब आप कहीं सदस्य ऐसे गिनने बैठ जाओ, दो और तीन पांच, तीन आठ, एक नौ, नौ और एक 10 और दो 12, या 12 लिख दो, ऑप्शन में भी आएगा 12, लेकिन 12 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक पड़दादा है क्या, देखो देखिए, ये कोई लड़का है, इसका बापू, बापू का बापू दादा, दादा का बाप क्या होगा, पड़दादा। तो बताओ एक पड़दादा होगा नहीं, ए है ना, डी का पड़दादा हो गया, एक पड़दादा हो गया, और जो डी है वो ए का पड़पोता हो गया, तो एक पड़पोता भी हो गया। तो आपके सारे के सारे जो सवाल में बन रहे थे वो सारे आ गए। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कितने आदमी है, एक दो तीन चार, यहाँ पर पुरुष है ना, पुरुष कितने होंगे, चार ही पुरुष होंगे, पुरुषों की संख्या चार होगी। और ध्यान रखना, यदि एक परदादा है, एक परदादा है ना, तब तो पुरुष होंगे चार, और दो परदादा है तब पुरुष होंगे पांच, ठीक है। तीन परदादा है तो पुरुष होंगे छह, बस इस मामले पे ध्यान रखना। या फिर एक परदादा है तो दो दादा होंगे, दो परदादा है तो तीन दादा होंगे, तीन परदादा है तो चार दादा होंगे, इस पे डिपेंड है मामला। ये चीज ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। समझ में आ गया क्या सौदा? अरे रिया जी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं मेरे जैसे। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? अरे गुमसुम कैसे हो गए सब? कोई यस, कोई नो, कोई हाँक नाक, कुछ तो बोलो रे। आ गया ना समझ में?
ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ब्लड रिलेशन कंप्लीट। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं शाम 8 बजे, 8 से 10। तो आप अपने जो भी साथी हैं, और एक चीज और बता दूं, जो भी साथी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपके परिवार, आपके गांव, आपके शहर, आपके जिले, आपके भारत इंडिया देश से, ठीक है, कहीं से भी हो, यदि वो तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उन साथियों को आप ज्वाइन करवा सकते हो। उनके लिए ओनली 100 रुपये फीस रहेगी। और यदि कोई साथी ऐसा होगा जो पैसा देने में सक्षम है, तो उसकी फीस रहेगी 2500 रुपये। ठीक है, आप ज्वाइन करवा सकते हो, आज ही ज्वाइन करवा, कल भी ज्वाइन करवा सकते हो, आज भी करवा सकते हो, कभी भी लाइफ टाइम ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, जब तक मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है तब तक। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 बजे।